संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यानी इसका गठन संविधान के अंतर्गत किया गया है और ये संस्था अपनी शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग भी संविधान के अनुसार ही करता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आयोग का इतिहास भी भारत के संविधान जितना ही पुराना है? अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर संघ लोक सेवा आयोग का इतिहास क्या है, इसका गठन क्यों हुआ और इसके विचार हमारे संविधान में कहां से लिए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपकी किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी का इतिहास जाने। वैसे तो भारत में राज्य व्यवस्था द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हमेशा से की जाती रही है, मगर अंग्रेजों के भारत आने से पहले इसका स्वरूप बहुत अलग था। भारत में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का आधुनिक इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत गमन के बाद से देखा जा सकता है। शुरुआत में कंपनी के निदेशक ही प्रशासनिक अधिकारियों को नामांकित करते थे, जिसके बाद उन्हें लंदन के हेलेबरी कॉलेज में प्रशिक्षित कर भारत भेजा जाता था। 1854 में लॉर्ड मैकाले ने इंग्लैंड की संसद के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके उपरांत भारत में प्रशासनिक अधिकारी की योग्यता आधारित नियुक्ति शुरू हुई। इसके लिए पहली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 1855 में लंदन में किया गया था और शुरुआत में ये परीक्षा सिर्फ लंदन में ही आयोजित की जाती थी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 23 वर्ष थी। 1864 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर इस परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय बने। उनके बाद इस परीक्षा के प्रति लोगों का रुझाव बढ़ा और कई भारतीय इस परीक्षा में सफल होने का सपना देखने लगे और कई ने तो उन्हें पूरा भी किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में सिविल सर्विसेज का क्रेज कितना पुराना है। उस समय यह परीक्षा सिर्फ लंदन में आयोजित की जाती और इसका मकसद सिर्फ एक था, भारत के लोगों को इस सेवा से दूर रखा जा सके। इस परीक्षा के शुरू होने के बाद लगभग 50 वर्ष तक भारत के लोग इस परीक्षा को भारत में आयोजित कराए जाने की मांग करते रहे। आप इस मांग की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों ने जो राजनीतिक आंदोलन चलाया, उसकी एक प्रमुख मांग थी कि लोक सेवा आयोग में भर्ती भारत में हो। अंग्रेज सरकार कई वर्ष तक इस मांग को मानने से इनकार करती रही, मगर प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया के हालात तेजी से बदलने लगे तो इस मांग के आगे झुकते हुए 1922 में पहली बार इस परीक्षा का आयोजन भारत में भी हुआ और अक्टूबर 1926 में पहली लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। हालांकि इसका संचालन अभी भी लंदन से ही होता था। पहले प्रशासनिक सेवा, वन सेवा और पुलिस सेवा की नियुक्ति अलग अलग बोर्ड द्वारा की जाती थी। भारत में सुपीरियर सिविल सर्विसेज के संबंध में लॉर्ड लीक की अध्यक्षता में सन 1924 में रॉयल कमीशन ने प्रस्तुत की अपनी रिपोर्ट में लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की। इसके फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में पहले लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एफपीएससी की स्थापना 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को की गई। आजादी के पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र होने के बाद इसे संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। इसे संवैधानिक दर्जा देने के साथ साथ स्वायत्तता भी प्रदान की गई ताकि यह बिना किसी दबाव के योग्य अधिकारियों की भर्ती कर सके। इस नव स्थापित लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग नाम दिया गया। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका गठन संविधान के अनुच्छेदों के आधार पर किया गया है। आयोग से संबंधित उपबंधों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ और राज्यों हेतु लोक सेवा आयोगों का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 316 में आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 317 में आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाना और निलंबित किए जाने का जिक्र है। अनुच्छेद 318 में आयोग के सदस्यों व कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने संबंधी उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 320 में आयोग के कृत्य कार्य को वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति दी गई है।
अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय का वर्णन है। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन वर्णित है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं। जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन लाया है कंप्लीट बुक सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगी प्रत्येक विषय पर उपलब्ध पुस्तकें जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, योग्यता परीक्षा, मानसिक योग्यता, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक परीक्षा और मूल विधि एवं संविधान। एक्सपर्ट्स द्वारा बनाई गई ये बुक्स है लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड, जिनमें आपको मिलेंगे लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स भी। साथ ही आप पढ़ सकते हैं यूपीएसआई 20 प्रैक्टिस सेट्स, जिनसे आपकी तैयारी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। इन्हें सॉल्व करने से आप लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेहतर तरह से समझ पाएंगे। ये बुक्स आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से।